मजे की बात आप देखें, कल ये कह दिया कि चाइना आए इस स्टेट ऑफ हार्मोज में, क्योंकि ना उनका भी तेल जा रहा है। तो चाइना का तो तेल जा रहा है, तो वो इरानियंस देखिए, चाइनीज तो इस वक्त तेल ले रहे हैं वहां से, नहीं और नहीं, कौन ले रहा है? लतीफ़ा और ये यार है डॉक्टर साहब, लतीफ़ा ये है कि ईरान कह रहा है यहाँ से जो गुजरेगा वो ट्रेड युआन में करेगा, चीनी करेंसी में। यस, ये सूरत हाल है। और ट्रंप कह रहा है कि चीन आए, तो ये बड़ा लतीफ़ा है। अहम सवाल ये भी है इस सारी सूरत हाल के बीच, जबकि जंग तीसरे हफ्ते में शुरू हो चुकी है, कि क्या इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए चीन ताइवान पर कब्ज़ा करेगा? क्योंकि चीन का 1949 से दावा है कि ये उनका एक बागी सूबा है जिसे चीन का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन इस पर बात करने से पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब, 2-4 चीज़ें इसी जंग से जुड़ी अभी तिश्ना रह गई थीं। एक तो ये कि जो अब्बास इराक़ची साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उर्दू ज़ुबान में ट्वीट और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब ईरान दोनों अहमियत के हामिल। इस बीच में कुछ स्पेकुलेशंस थी, कुछ स्केप्टिसिज्म भी था कि पाकिस्तान क्या बैलेंस आउट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सऊदी क्या तो गले मिलती है, बुलाती है आला सतही हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, ईरानियन क़यादत के आला हुकाम तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई फ़ाइन और थिन बैलेंस ये कैसे मुमकिन हुआ, और क्या ये काफ़ी है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान कितना वेल प्लेस्ड है? जी देखिए जाम साहब, बात ये है कि आप देखें कि जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का उर्दू में बयान, ये इस चीज को बताता है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह सोसाइटियल लेवल पे पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट कर रहा है। फिर सिर्फ सिर्फ सोसाइटियल लेवल पे नहीं है, स्टेट लेवल पे भी है। फिर सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं है, सिस्टेमिक लेवल पे भी है। कि आप इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो ईरान पे हमला हुआ गलत है, स्टेट भी सपोर्ट दे रही है। फिर आप घर में भी अवाम जो है वो आपकी समझ रही है कि हम हक के साथ हैं। तो एक बात तो यह है कि ईरान इस चीज पे कदर करता है पाकिस्तान की, कि जून में भी पिछले साल हमने सपोर्ट किया था और अभी भी किया था। और ये देखें, आलम इस्लाम में बड़े कम मुल्क होंगे जिनकी इतनी कैटेगोरिक पोजीशन होगी, बल्कि मेरा ख्याल है चाइना रशिया के अलावा जो है वो नहीं। और चाइना रशिया की भी अवाम उस तरह इस जंग में शायद ना शामिल हो जिस तरह हमारा मीडिया या हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो भी देख रहे हैं कि एक बड़ी पब्लिक ओपिनियन ग्लोबली बनाने में पाकिस्तानियों का भी किरदार बहुत ज्यादा है। दूसरी बैलेंस की बात है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का कमाल है। बहुत देर के बाद ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्ट की के अंदर भी रेलिवेंट है। खित्ते के अंदर भी ईरान आपका नेबर था, मसले मसाइल चैलेंजेस रहे, लेकिन इस वक्त वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब के साथ आप मिल के प्लान कर रहे हैं, और सऊदी अरब और ईरान के बीच में भी इंगेजमेंट करवा रहे हैं। ये वही काम कर रहा है जो चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रिप्रोचमा कराया था आज से कुछ साल पहले। इस जंग के शुरू होते ही पाकिस्तान और ईरान के, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खोलने और बात करना कि सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी सऊदी अरब की, और ईरान जो है वो उस तरह हमले नहीं कर रहा जिस तरह बाकी मुल्कों पे कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की वजह से है, पाकिस्तान की रेलिवेंस की वजह से है, और ईरान इस चीज को वैल्यू दे रहा है कि पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि सऊदी अरब के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है और इस चीज का ख्याल रखा जाए। तो मैं समझता हूँ ये इस फैक्टर को मद्देनजर रखना चाहिए। आज सऊदी अरब हमारा भाई है, बड़ा करीबी ताल्लुकात हैं, हर सतह पे हमारे बहुत अच्छे शुरू से बड़े ताल्लुकात रहे हैं। आज सऊदी अरब भी ज्यादा महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अवाम अभी उनके साथ है और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी काम कर रही है। सऊदी अरब की इस वक्त वो लेवरेज नहीं है ईरान के ऊपर जो पाकिस्तान की है। और ईरान ये समझता है कि इसके पाकिस्तान जो हमारे लिए कर रहा है हर सतह के ऊपर, वो कोई और मुल्क नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूं कि इवन के अब ये जो आज एक तेल का जो जहाज आया स्टेट ऑफ हार्मोज से, और कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल ईरानी बॉर्डर के करीब से जो है वो आ रहा है और वो ज्यादा दूर नहीं है बॉर्डर से, लेकिन उसको ईरानी जो हुकूमत है वो भेज रही है बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, फिर एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है। तो मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब हो, ईरान हो, दोनों मुल्क जो हैं वो हमारे लिए बड़े करीब हैं, और मिडल ईस्ट के ममालिक भी देख रहे हैं पाकिस्तान के इस किरदार को। और अब बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो दिफाई एग्रीमेंट हुआ था, आज उस दिफाई एग्रीमेंट की वजह से सऊदी अरब ज्यादा महफूज है, सऊदी अरब की अवाम ज्यादा महफूज तो है। डॉक्टर साहब उसी खित्ते में, उस खित्ते में बाकी दोस्त ममालिक भी हैं, मुस्लिम ममालिक भी हैं, लेकिन एक आधा मुल्क ऐसा है जिसका ताल्लुक और बन रहे हैं, जिसकी तस्वीराती गहराइयाँ कहीं और जाके खुल रही हैं। तो उनके लिए भी कोई लेसन होना चाहिए सारी वारदात में या नहीं? देखिए, उनके लिए भी लेसन है।
है, सबसे ज्यादा तो उन्हीं पे हमले हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बिल्कुल लेसन है कि वो अपने ब्लॉक को छोड़ के, अपने ग्रुप को छोड़ के वो कहीं और वो दोस्तियां कर रहे हैं। और आप मुझे बात बताएं, भारत तो किसी के लिए अपनी वो जान देने को तैयार नहीं है। ये तो हमारे मुसलमानों के अंदर एक होती है, एक जज्बा होता है कि हम मुसलमान के लिए लड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें थोड़ी सी और जैसे ये जंग बंद होगी, आप देखिएगा जामी साहब, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ट्रू दैट। बड़े वो जिसे कहते हैं ना, जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बड़ी तब्दीलियां आएंगी। वो जो अरब स्ट्रीट ये समझती थी ना कि हम बड़े महफूज हैं, आज उनको पता चला है कि वो महफूज नहीं है। आज वहां पे कारोबार के मसले बन गए हैं, वहां पे जो रेपुटेशन के मसले बन गए हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस है। तो मैं समझता हूं कि ये जंग बंद होने के बाद एक बड़े पैमाने पे एक सोच जो है वो तब्दीली आएगी। मुआशरे के अंदर तो आ गई होगी, जारी बात है स्टेट लेवल पे भी मैं समझता हूँ बड़ी तब्दीलियां आने के चांसेस। नहीं, वो ये बिल्कुल इसकी एंटिसिपेशन की जा रही है, इट इज़ क्वाइट विजिबल नाउ। अच्छा जी, ताइवान की कहानी। कल रात ताइवान की वजारत दिफा कह रही है वो 26 इनके लड़ाका तैयारे आसपास मंडलाते रहे, 6-7 बड़ी जंगी कश्तियाँ, और वहाँ से जनूबी कोरिया से ट्रूप्स भी निकल रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी निकल रहा है। तो कुछ लोगों की ये राय थी कल रात, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, कि क्या चाइना ताइवान पे कब्जा करने जा रहा है, क्योंकि क्लेम करते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, बागी सूबा है। कैसे देखते हैं, चाइना इस पोजीशन में है, ये एडवेंचर कर सकता है या अभी दूर की कहानी है? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसे अभी ये पॉसिबिलिटी है। गो के ट्रम्प साहब जो हैं वो जा रहे हैं चाइना 31 मार्च को, इसी महीने। तो लगता नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी हो। चीजें अभी बड़ी सेटल हैं। ये जो सवाल उठा है ये इसलिए भी उठा है कि अमेरिकन जो हैं वो ताइवान के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं। वो प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तुम अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ। हाँ, हम तुम्हें उस तरह, फॉर एग्जांपल इस हद तक कहा गया कि अपना डिफेंस जो बजट है वो 10% तक लेके जाओ, ये ताइवान को कहा गया। दूसरा जो सिचुएशन ये है कि ताइवान जो है उसके बारे में पोजीशन ये है कि हो सकता है अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्म्स की जो सप्लाई है वो सस्पेंड कर दे। हो सकता है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चीज कर दे कि वो ताइवान के को ट्रेड ऑफ कर दे, मतलब ताइवान के हवाले से सिक्योरिटी एश्योरेंसेस कम कर दे, आर्म सप्लाई कम करके चाइना से कोई कंसेशंस ले ले। तो ये बेसिकली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की का जो विजिट है चाइना में, ये उस हवाले से बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। ये बेसिकली प्रेशर टैक्टिक है चाइना की तरफ से भी, ताकि वो मैक्सिमम ट्रम्प से कंसेशंस ले सकें। बिल्कुल, ट्रम्प कंसेशन लेना चाहता है ताइवान के ऊपर। तो ये बेसिकली दोनों साइड्स आपस में ये दिलचस्प नुक्ता है जो आपने उठाया डॉक्टर साहब।